दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जादुई क्षेत्र और दूसरी जादुई अंगूठी। अर्णव ने जब देखा कि आकर्ष भी उसी की तरफ देख रहा है तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब उसने वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर आने से पहले तीनों गुरु को लोन है फैसला कर लिया था कि हम सभी शिष्यों को एक साथ भीतर नहीं भेजेंगे। शिष्यों को 10 से 10 के समूह में भेजा जाएगा। जब पहला समूह भीतर जाएगा, बाकी सब बाहर खड़े होकर 1 महीने तक इंतजार करेंगे। अगर इस 1 महीने के दौरान सभी सुरक्षित रहते हैं तो बाकी योद्धाओं को भीतर भेजा जाएगा। पर अगर कोई एक भी घायल हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है तो हम उस श्रेणी के दूसरे योद्धा को भीतर नहीं भेजेंगे। गुरुकुल प्रमुख अर्णव की यह बातें सुनकर गुरुकुल के उच्च अधिकारियों की तरफ से तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जितने भी शिष्य वहां पर मौजूद थे उनके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। पहले सभी को लग रहा था कि सभी एक साथ भीतर जाएंगे और संख्या में अधिक होने के कारण अंदर का खतरा कम होगा। लेकिन अब जाकर सभी को पता चला था कि उन्हें तो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। गुरुकुल प्रमुख अर्णव ने जब देखा कि सभी भीतर प्रवेश करने से डर रहे हैं तो उन्होंने फिर से सभी को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो। अगर तुम लोग सुरक्षित रहोगे तो ज्यादा समय तक उस क्षेत्र में रह सकते हो और अपने लिए अलग अलग प्रकार के संसाधन हासिल कर सकते हो। वैसे तो संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्थिति में तुम में से कोई जख्मी हो जाता है या मर जाता है तो उसके परिवार को भरपाई कर दी जाएगी। अगर किसी का परिवार नहीं है तो उसके दोस्तों या फिर दूर के रिश्तेदारों को कीमत अदा कर दी जाएगी। अब जल्दी से अपनी अपनी जादुई अंगूठी अपने गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को दो और एक एक करके इस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करो। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्णव ने उसी क्षण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां पर लगे एक कवच को हटा दिया, जिसके बाद सभी को जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर ऊर्जा का एक बड़ा गोला दिखाई देने लगा। यही था वह द्वार जिससे सभी उस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। शिष्य इस बात के विरोध में थे कि वह अपनी जादुई अंगूठियां उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपेंगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि उच्च अधिकारियों को रोक सके। आकर्ष यह सब होता देख रहा था। अभी तक बाहर के लोगों को पता नहीं था कि आकर्ष भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। इस कारण सभी की नजर उससे ज्यादा उन शिष्यों पर थी जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आकर्ष ने जल्दी से अपना सारा सामान वहां की जादुई अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया। जब सही समय आया तो उसने एक खाली जादुई अंगूठी गुरुकुल प्रमुख को चुपके से दे दी। यह सब कुछ इतनी चालाकी से किया गया था कि किसी को भी पता नहीं चला। महा उस क्षेत्र में प्रवेश करेगी इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए कोई भी उससे उसकी जादुई अंगूठी नहीं लेने वाला था। अंदर प्रवेश करो। गुरुकुल प्रमुख अर्णव ने सभी 10 योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा। यह सुनकर सारे योद्धा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्वाभाविक तौर पर कोई भी पहले प्रवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन जब गुरुकुल प्रमुख अर्णव ने उन पर दबाव दिया तब जाकर एक योद्धा ने हिम्मत दिखाई और उस क्षेत्र के भीतर कूद गया। उसके पीछे पीछे बाकी योद्धा भी एक एक करके उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने लगे। सभी के भीतर प्रवेश करने के बाद चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी के भी पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सभी को बस 1 महीने का इंतजार करना था। आकर्ष भी बिल्कुल खाली बैठा था तो उसने अपनी आंखें बंद करके साधना शुरू कर दी। पिछली बार जब वह साधना कर रहा था तो उसने अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली थी। वह मंत्र मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था, जिसके बारे में अभी गुरुकुल के लोगों को पता नहीं था। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा और बहुत जल्द 1 महीना बीत गया। जब आकर्ष को आभास हुआ कि सही समय आ गया है तो उसने अपनी आंखें खोली।
सबसे पहले उसका ध्यान कुछ प्रकाश पुंजों पर गया। यह वही प्रकाश पुंज थे जिनको उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले योद्धाओं ने अपनी प्राण ऊर्जा के साथ सक्रिय किया था। सभी प्रकाश पुंज अभी भी सही सलामत थे, जिसका मतलब था कि सभी योद्धा उस क्षेत्र के भीतर सुरक्षित है। मैं अब अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा, सभी की नजर कुछ क्षणों के लिए क्षेत्र के द्वार की तरफ होगी। तुम्हारे लिए वही सबसे सही समय होगा। मेरे लिए देव अभिलेख का इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर लेना और मेरे पीछे पीछे उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर लेना। आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर महा से कहा। ठीक है, महा ने जवाब दिया। आकर्ष जानता था कि जब महा एकदम से सभी की आंखों के सामने से गायब होगी तो सभी को थोड़ी देर के लिए शक जरूर होगा, लेकिन कोई भी पता नहीं लग पाएगा कि महा उस क्षेत्र के भीतर गई है, क्योंकि अभिराज के दिए देव अभिलेख के कारण सभी को महा की उम्र 100 वर्ष से ज्यादा लग रही थी। इसलिए उन सभी के अनुसार महा उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी। अगर किसी को महा की अनुपस्थित महसूस भी हुई तो वह यही सोचेगा कि महा वापस अपने गुरुकुल लौट गई होगी। महा को उसका काम समझाने के बाद आकर्ष सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही भीड़ कुछ कम हुई, वो तुरंत अपने स्थान से खड़ा हुआ और आगे उछलकर उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर लिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, और जब तक सभी लोगों को इस बारे में पता चला, आकर्ष उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। सभी का ध्यान इस समय इस बात पर था कि आकर्ष वहां से गायब हो गया है, पर किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि आकर्ष के साथ साथ महा भी उस स्थान से गायब हो चुकी है। लगभग 5 मिनट बाद गुरुकुल प्रमुख विनायक ने महा की अनुपस्थिति पर गौर किया। यह समझ में आते ही कि महा वहां से गायब हो चुकी है, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि कुछ समय पश्चात जब आकर्ष वापस बाहर आएगा और वहां पर महा को नहीं देखेगा तो उन सभी पर गुस्सा करेगा। क्या पता इस गुस्से के कारण वह उनके गुरुकुल को छोड़कर चला जाए। इसी चिंता में उन्होंने अपने गुरुकुल के 2 एल्डरों को संदेश भेजकर कहा, आप दोनों जाकर गुरुकुल में देखिए कि आकर्ष के साथ जो महिला आई थी वह वहां पर है या नहीं। अगर वहां पर ना हो तो मुझे जल्द से जल्द संदेश भेजिए। जी गुरुकुल प्रमुख। दोनों एल्डरों ने तुरंत जवाब दिया और उसी क्षण वहां से गायब हो गए। इस समय पर महा और आकर्ष दोनों एक जंगली क्षेत्र में आ चुके थे। वैसे तो दोनों को अलग अलग स्थान पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन आकर्ष ने बड़ी ही चालाकी से क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते ही वापस बाहर आने की कोशिश की और महा का हाथ पकड़ लिया था, जिस कारण दोनों एक ही स्थान पर प्रकट हुए। इस क्षेत्र में आते ही आकर्ष ने सबसे पहले अभिराज की उस दूसरी जादुई अंगूठी को ढूंढने की कोशिश की। उसने पहले अंगूठी निकाली और उसके साथ दूसरी अंगूठी को महसूस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई भी संकेत नहीं मिला। लगता है अंगूठी कहीं और ही है। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इधर महा इस समय बड़े ही ध्यान से आसपास के क्षेत्र को देख रही थी। यहाँ की वनस्पति और प्रकृति बिल्कुल अलग थी। हरे पेड़ पौधों की जगह सब जगह नीले और बैंगनी रंग के पेड़ पौधे थे। इस कारण से पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा था कि कौन सी वनस्पति सुरक्षित है और कौन सी नहीं। ऊपर कुछ खतरा है। अचानक से महा ने एक दबी आवाज में आकर्ष से कहा। महा की बात सुनकर आकर्ष अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर आसमान में कई सारे पक्षी उड़ रहे थे। सबका आकार एक बांस के जितना था। नुकीले पंजे और लाल आंखों के साथ देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वह खूंखार और शिकारी पक्षी है। यह पक्षी बाकी सभी योद्धाओं के लिए खतरनाक थे, लेकिन आकर्ष और महा के सामने यह कुछ भी नहीं थे। यह ज्योतिर्बीज मंडल के 6ठे स्तर के जीव थे, जबकि आकर्ष और महा दोनों ही इस मंडल से ऊपर थे। हाँ, पर इनकी संख्या सैकड़ों में थी।
इसलिए अगर एक साथ मिलकर वह लोग उन पर आक्रमण करते तो कुछ समय के लिए उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। अच्छी बात यह थी कि उनकी नजर अभी आकर्ष और महा पर नहीं पड़ी थी। आकर्ष ने भी उनको छेड़ने की कोशिश नहीं की और महा के साथ वहां से आगे बढ़ गया। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। 1 महीना बीत चुका था और इस दौरान वह सभी योद्धा जो शुरुआत में उस क्षेत्र के भीतर आए थे उनमें से सब मारे जा चुके थे। सिर्फ एक योद्धा जिंदा बचा था जिसको आकर्ष और महा ने बचाया था क्योंकि वो गरुड़ साम्राज्य का सदस्य था। यह वही योद्धा था जिसको 7वें राजकुमार ने अपने पक्ष से लड़ने को कहा था। धन्यवाद, लेकिन हम दोनों अलग गुरुकुल से हैं। अगर नाग शक्ति देव गुरुकुल को पता चला कि मैंने तुम लोगों से मदद ली है तो वह मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए माफ करना पर मैं तुम लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उस योद्धा ने आकर्ष से कहा और उसके बाद वहां से गायब हो गया। हमें उसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। महा ने उस योद्धा पर नाराज होते हुए आकर्ष से कहा, कोई बात नहीं, हम तो उसकी मदद ही कर रहे थे। अगर वह हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते। आकर्ष ने महा को समझाया और उसके बाद वहां से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ गए। इधर बाहर की तरफ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि पिछले 1 महीने में तीनों देव गुरुकुलों के कई शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके थे। पहले तो सिर्फ ऊर्णनाभ देव गुरुकुल के शिष्य मार रहे थे, इसलिए बाकी दोनों गुरुकुल ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उनके गुरुकुल के शिष्य भी मरने लगे तब जाकर उन्हें समझ में आया कि भीतर खतरा कितना ज्यादा था। पिछले कुछ दिनों में ज्योतिर्बीज मंडल के 7वें स्तर के योद्धा भी मरने शुरू हो गए थे। सबके कारण तीनों देव गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शुरुआत के 1 महीने में जब किसी की मृत्यु नहीं हुई थी तो बाकी के योद्धाओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इस चक्कर में उन लोगों ने अपने प्रकाश पुंज बाहर नहीं रखे, इसलिए बता पाना काफी मुश्किल था कि अंदर अब तक कितने योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। इधर क्षेत्र के भीतर आकर्ष और महा दोनों एक रेगिस्तानी इलाके में आ चुके थे। आकर्ष यहाँ पर भी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए अभिराज की दूसरी अंगूठी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर कोई संकेत नहीं मिल रहा था। बूम! दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जोर का धमाका हुआ और पत्थर से बना एक विशालकाय जीव उनके सामने प्रकट हो गया। इसकी ताकत मंत्रमंडल के 3रे स्तर में है। यह तुम्हारे ही जितना ताकतवर है। पत्थर से बने उस जीव को देखते ही महा ने उसकी ताकत का निरीक्षण किया और आकर्ष को सूचित कर दिया। यह पता चलते ही कि सामने वाला जीव सिर्फ मंत्रमंडल के 3रे स्तर में है। आकर्ष लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने के बाद वह भी यह जानने को उत्सुक था कि उसकी ताकत कितनी है। पत्थर से बने उस जीव की नजर इस समय आकर्ष पर टिकी हुई थी। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वह आकर्ष को मारने के लिए कितना ज्यादा उतावला था। आग! एकदम से उसने एक अजीब सी दहाड़ लगाई और अपने सीधे हाथ को रेत के भीतर घुसा दिया। अगले ही पल जब उसका हाथ फिर से बाहर निकला तो उसका हाथ एक चमकीले रंग की रोशनी में चमक रहा था। यह क्या है? जैसे ही आकर्ष का ध्यान उस चमकीले रंग की रोशनी की तरफ गया तो वह एक पल के लिए चौंक पड़ा। दरअसल वह चमकीले रंग की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक अस्त्र था। बैंग! आकर्ष का ध्यान जब अस्त्र की तरफ था तभी उस पत्थर के जीव ने फायदा उठाया और आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। अपने ऊपर प्रहार होता देख आकर्ष तुरंत अपनी जगह से हट गया। लेकिन वह पत्थर का जीव भी कुछ कम नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि आकर्ष उसके पहले प्रहार से बच गया तो उसने उसी क्षण अपने दूसरे हाथ से आकर्ष प्रहार कर दिया। अब की बार आकर्ष अपने स्थान से हट नहीं पाया और उस पत्थर के जीव का मुक्का सीधा उसके शरीर पर आकर लगा। बूम! एक धमाके के साथ आकर्ष का शरीर कई मीटर तक पीछे चला गया। यह देखकर आकर्ष दंग रह गया। उस पत्थर के जीव की ताकत तो मंत्रमंडल के 3रे स्तर के योद्धा की जितनी होनी चाहिए थी।
फिर उसकी ताकत में एकदम से इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो गई थी कि उसका एक मुक्का आकर्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दे रहा था। एकदम से उसका ध्यान फिर से उस पत्थर के जीव के सीधे हाथ पर गया जहां पर चमकी रोशनी थी। समझ गया। अपने आप को फिर से लड़ाई के लिए तैयार करते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। अब उसे समझ में आ चुका था कि उस पत्थर के जीव की असली ताकत उस चमकी रोशनी के कारण बढ़ी थी। यानी कि अगर उसे हराना था तो पहले उस चमकीली रोशनी को उसके शरीर से अलग करना था। तुरंत आकर्ष ने अपने 7 रंगों वाली तलवार को प्रकट किया और एक ही झटके में उस पत्थर के जीव के हाथ को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आकर्ष को लगा था कि प्रहार के कारण अगर पत्थर के जीव का हाथ कटा तो चारों तरफ पत्थर उड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथ कटने के बाद चारों तरफ मांस और खून उड़ने लगा। केवल अब जाकर आकर्ष को समझ में आया था कि वह पत्थर का जीव वास्तव में पत्थर का नहीं था। उसका सिर्फ बाहरी आवरण पत्थर का था, बाकी भीतर का पूरा शरीर मांस और खून से बनाया गया था। अच्छी बात यह थी कि हाथ कटने के बाद उस पत्थर के जीव की ताकत फिर से मंत्रमंडल के तीसरे स्तर के योद्धा की जितनी हो गई थी, जिस कारण वह आकर्ष के सामने अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे खत्म करने में आकर्ष को बस 1 मिनट का समय लगा। उसकी पूरी तरह से मारने के बाद जब आकर्ष ने दोबारा से रंग की रोशनी को देखा तब जाकर उसे समझ में आया कि वह अस्त्र असल में एक चाबुक था। बड़ी ही सावधानी से उसने उस चाबुक को उठाया और उसका निरीक्षण करने लगा। यह चाबुक असल में चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र था। यह कितना कीमती और शक्तिशाली था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब व्योमिका और आकर्ष एक ही क्षेत्र में बंद हुए थे और वहां पर व्योमिक को जो अस्त्र मिला था वह ताकत के मामले में इसकी बराबरी पर था। अफसोस आकर्ष चाबुक इस्तेमाल नहीं करता था। यानी कि भले ही वह अस्त्र चक्रपाल श्रेणी का था, लेकिन आकर्ष के किसी भी काम का नहीं था। महा, इसे तुम रख सकती हो। आकर्ष ने वह चाबुक महा की तरफ करते हुए कहा। क्या सच में? तुम सच में इस चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र को मुझे देना चाहते हो? महा ने पूछा। इतने समय तक आकर्ष के साथ रहने के बाद उसे भी समझ में आने लगा था कि अस्त्रों की कितनी श्रेणियां थी और कौन सा अस्त्र ज्यादा कीमती व शक्तिशाली होता था। बिल्कुल, मैं चाबुक इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। पर तुम इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुम्हारे पास शक्तिशाली अस्त्र होगा तो तुम्हारी ताकत में भी वृद्धि होगी, जिसका मतलब है कि तुम मेरी और ज्यादा मदद कर पाओगी। आकर्ष ने महा से कहा। यह सुनते ही महा की आंखें उत्साह से चमकने लगी। अस्त्र से ज्यादा वो इस बात के लिए खुश थी कि अब वह आकर्ष की मदद कर सकती थी। वह अस्त्र महा को देने के बाद आकर्ष आसपास के इलाके में दूसरी जादुई अंगूठी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कोई भी संकेत नहीं मिला। इस कारण आकर्ष को वहां से भी आगे बढ़ना पड़ा। इधर बाहर की दुनिया में समय लगातार गुजर रहा था। महीने पर महीने बीत रहे थे और हर गुजरते समय के साथ तीनों गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों के चेहरे का रंग और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। पहले तो सिर्फ ज्योतिर्बीज मंडल के 6ठे स्तर और 7वें स्तर के योद्धाओं की मृत्यु हो रही थी, पर अब तो मंत्र मंडल के योद्धा भी मरने लगे थे। जितने भी योद्धा भीतर गए थे उनमें से अधिकांश अब तक मारे जा चुके थे और जो जिंदा बच गए थे उनसे गुरुकुलों को कोई खास उम्मीद नहीं थी। नाग शक्ति देव गुरुकुल की तरफ से जो 2 मंत्र मंडल के योद्धा गए थे, दोनों की प्राण ऊर्जा से सक्रिय हुए प्रकाश पुंज टूट गए थे। अगले 2 महीनों में और भी कई योद्धाओं के प्रकाश पुंज टूट गए। बस एक प्रकाश पुंज था जो अभी भी सही सलामत था। यह वही प्रकाश पुंज था जिसको गरुड़ साम्राज्य के योद्धा ने सक्रिय किया था। उसका नाम था अनीश, जिसको आकर्ष ने बचाया था। उस रहस्यमयी क्षेत्र के भीतर उसकी किस्मत अभी भी उसका साथ दे रही थी, जिस कारण मंत्रमंडल के योद्धा भी मारे जा चुके थे, लेकिन ज्योतिर्बीज मंडल के 7वें स्तर में होते हुए वह अभी भी जिंदा था।
कुछ ही दिनों में तीनों गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों को पता चल गया कि जिस क्षेत्र को वह अभी तक सामान्य समझ रहे थे वह कहीं से भी सामान्य नहीं था। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे था। सुदर्शन देव गुरुकुल के लिए तो परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मां कहां पर गई थी इस बारे में अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। गुरुकुल प्रमुख विनायक को तो यही चिंता खाई जा रही थी कि जब आकर्ष क्षेत्र से बाहर आएगा तो उसको क्या जवाब देंगे। अब उन्हें क्या पता था कि महा तो आकर्ष के साथ उस क्षेत्र के भीतर है। इधर क्षेत्र के भीतर आकर्ष और महा दोनों एक बर्फीले इलाके में आ चुके थे। इस क्षेत्र में आए हुए उन्हें 8 से 9 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक आकर्ष को दूसरी जादुई अंगूठी से जुड़ा कोई भी संकेत नहीं मिला था। अब तो आकर्ष उम्मीद खोने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद अभिराज को कोई गलतफहमी हो गई होगी। अगर सच में दूसरी जादुई अंगूठी उस क्षेत्र के भीतर थी तो अब तक तो उसे महसूस हो जाना चाहिए था। वह इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक छोटा सा संकेत मिला। अभिराज की दी हुई जादुई अंगूठी हल्की सी कंपन करने लगी थी। उस तरफ आकर्ष ने उत्साहित स्वर में अपने आप से एक और महा को अपने पीछे चलने का इशारा किया। इसी समय पर उस जादुई क्षेत्र के एक अन्य इलाके में एक योद्धा एक पत्थर पर जख्मी अवस्था में बैठा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जो बता रहे थे कि उसके शरीर पर कुल कितने जख्म लगे हुए थे। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि वही अनीश था जिसको आकर्ष व महा ने बचाया था और जो नाग शक्ति देव गुरुकुल की तरफ से यहाँ पर आया हुआ था। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि अगर इसी अवस्था में वो ज्यादा समय तक रहा तो वह भी दम तोड़ देगा। वहीं आकर्ष और महाजादुई अंगूठी से मिले संकेत की मदद से थोड़ी ही देर में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक बहुत बड़ी झील थी। पूरी झील बर्फ में जमी हुई थी। दूसरी जादुई अंगूठी यहां पर है। आकर्ष ने झील की तरफ इशारा करते हुए महा से कहा। आकर्ष, नीचे जाना खतरनाक होगा। मुझे नीचे से किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। वह जो कोई भी है उसका ऊर्जा स्तर मंत्रमंडल के 5वें स्तर में है। महा ने एक गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। पहले तो आकर्ष नीचे की तरफ जा रहा था, मगर जैसे ही उसने महा की बात सुनी वह बीच में ही रुक गया। झील के नीचे से उसको किसी की भी मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन महा की बात को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर उसने कहा था कि उसे झील के नीचे से किसी की मौजूदगी महसूस हुई है तो निश्चित रूप से वहां पर कोई होना चाहिए था। ऊपर से महा के अनुसार उसका ऊर्जा स्तर भी मंत्रमंडल के 5वें स्तर में था। अगर बाहर की दुनिया की बात होती तो आकर्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने ऊर्जा स्तर और अपनी तकनीक के साथ वह मंत्रमंडल के 5वें स्तर के योद्धा का सामना कर सकता था। लेकिन इस क्षेत्र की बात अलग थी। यहाँ पर मंत्रमंडल में होते हुए भी आकर्ष की ताकत मंत्रमंडल को पार नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई अदृश्य ताकत थी जो उसकी पूरी तरह से अपनी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रही थी। यहाँ तक पहुँचने में भी उसका सामना कई मंत्रमंडल के जीवों से हुआ था और कई बार तो महा को बीच में आकर उसकी मदद करनी पड़ी थी। बस इसी कारण से आकर्ष जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। अब सवाल यह था कि आखिर झील के नीचे ऐसा क्या था और जिस जादुई अंगूठी को आकर्ष लेने आया था वह वहां पर क्यों थी। नम्रता और महामंत्र मंडल में प्रवेश। बूम बूम बूम। आकर्ष यह सोचकर उलझन में था कि झील की सतह के नीचे क्या हो सकता है, तभी उसे बर्फ के टूटने की आवाजें सुनाई देने लगी। झील की सतह पर जो बर्फ जमी हुई थी वह बड़े बड़े टुकड़ों में टूट रही थी, जिसके पीछे का कारण था झील की सतह के नीचे से आ रही ऊर्जा तरंगे। शायद से वह जीव बाहर आने की कोशिश कर रहा था जो झील की सतह के नीचे छुपा हुआ था। बैंग! थोड़ी ही देर में एक जोर की गर्जना हुई और बर्फ की पूरी सतह टूट गई, जिसके बाद एक जीव सामने आया। उस जीव को देखकर एक बार के लिए तो आकर्ष चौंक पड़ा।
जब महा ने उसे बताया था कि वहां पर मंत्रमंडल के चरम पर पहुंचा हुआ कोई जीव है, तो उसे लगा था कि कोई विशालकाय जीव आएगा। पर जो जीव सामने आया था वह तो उसकी उम्मीद से बहुत छोटा था, बल्कि यह तो 5 से 6 फुट का ही था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि यह कोई जीव नहीं बल्कि एक इंसान था, एक महिला, जो दिखने में अत्यधिक खूबसूरत थी। उसका आकर्षण भी बिल्कुल महा के जैसा था। आकर्ष सोच ही रहा था कि वह महिला कौन हो सकती है, तभी उसे अपने हाथ में मौजूद अंगूठी में फिर से तेज कंपन महसूस हुए। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हाथ में मौजूद अंगूठी उस महिला की तरफ इशारा कर रही थी। उस महिला ने भी अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जो बिल्कुल आकर्ष के हाथ में मौजूद अंगूठी के जैसी दिख रही थी। तुम्हारे पास यह अंगूठी कैसे आई? यह तो अभिराज की है ना? महिला पहले तो काफी गंभीर थी, मगर जैसे ही उसने अपने हाथ में कंपन महसूस किया और उसने पाया कि आकर्ष के पास बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जैसी उसने अपने हाथ में पहन रखी है, तो उसे कुछ याद आ गया और उसने आकर्ष से सवाल किया। महिला के मुंह से अभिराज का नाम सुनकर आकर्ष फिर से अंगूठी की तरफ देखने लगा। तुम अभिराज को जानती हो? उसने महिला से सवाल किया। बिल्कुल, पर पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास यह अंगूठी कैसे आई? महिला ने आकर्ष के सवाल का जवाब देने के साथ साथ अपना सवाल भी किया। यह अंगूठी मुझे अभिराज ने दी थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं दूसरी अंगूठी को लेकर आऊं। आकर्ष ने जवाब दिया। जब महिला ने शांतिपूर्ण तरीके से उसके सवाल का जवाब दिया था, तभी आकर्ष समझ गया था कि महिला का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसलिए वह उसके सवालों का जवाब दे रहा था। उस महिला ने जब आकर्ष का जवाब सुना तो वह सोच में पड़ गई। तभी उसकी नजर महा पर पड़ी, जो आकर्ष के बिल्कुल पास में खड़ी थी। तुम अमर जीव हो? महा को देखते ही उस महिला ने उसे पहचान लिया और उसकी पहचान को लेकर सवाल किया। उस महिला का सवाल सुनकर शांत खड़ी महा के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वह एकदम से सुरक्षा की मुद्रा में आ गई, जैसे उसे खतरा महसूस हुआ हो। शांत हो जाओ, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। बस तुम्हारे अंदर से मुझे अपने परिवार की आभा महसूस हो रही है, इसलिए मैंने तुमसे यह सवाल किया। तुम कौन हो? महिला ने पहले तो महा को शांत करवाने की कोशिश की और उसके बाद उसका नाम पूछा। जब महा ने उसकी पूरी बात सुनी तो उसे भी महसूस हुआ कि सामने खड़ी महिला का शरीर जानी पहचानी आभा उत्पन्न कर रहा है। मेरा नाम महा है, महा ने जवाब दिया। महा? इस नाम को सुनकर वह महिला फिर से सोच में पड़ गई। कुछ देर तक तो उसने याद करने की कोशिश की और फिर उसने महा से सवाल किया। हमारे परिवार में महा नाम का कोई भी नहीं है। ऊपर से तुम्हारी ऊर्जा भी बहुत पवित्र है। तुम्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ पता है? अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? उस महिला का यह सवाल सुनकर महा को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह उस महिला पर विश्वास तो कर रही थी, पर अभी तक यह विश्वास इतना गहरा नहीं हुआ था कि वह अपने बारे में उस महिला को सब कुछ बता दे। महा को उलझन में देखकर उस महिला को शायद समझ में आ गया था कि महा किस बात को लेकर परेशान है, इसलिए उसने अपनी वास्तविक आभा को प्रकट किया। उसके ऐसा करते ही महा का शरीर अपने आप उस आभा को जवाब देने लगा। यह देखकर महा को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि वह महिला उसी के परिवार से है। अब बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? उस महिला ने फिर से महा से सवाल किया। उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरी माँ एक अमर जीव थी। उनका नाम प्राजक्ता था। महा को लगा था कि उस महिला को उसकी माँ के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, पर जैसे ही उस महिला ने महा के जवाब को सुना, एकदम से उस महिला के चेहरे का रंग बदल गया। उसका चेहरा खुशी से भर चुका था। तुम प्राजक्ता की बेटी हो? उस महिला ने उत्साहित स्वर में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर महा की आंखें भी उम्मीद से चमकने लगी। आप मेरी माँ को जानती हैं?
उसने तुरंत उस महिला से सवाल किया। बिल्कुल, प्राजक्ता मेरे भाई की बेटी है। तुम्हारे शरीर से उसी की आभा निकल रही है। तुम पक्का उसी की बेटी हो। पर तुम्हारी ऊर्जा और आभा पूर्ण रूप से अमर जीवों की नहीं है। शायद से तुम्हारे पिता इंसान है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। उस महिला ने जवाब देते हुए कहा। अब तो महा को पूरा विश्वास हो गया था कि उस महिला से उसका संबंध है। तुम्हारी माँ कहाँ पर है और तुम इस क्षेत्र में कैसे आई? उस महिला ने महा से सवाल किया, जिस पर महा ने उसे विस्तार से बताया कि किस तरह से वह आकर्ष से मिली और उसके साथ अपनी माँ को खोज रही है। पूरी कहानी सुनने के बाद वह महिला फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गई। अब की बार उसने 10 मिनट तक कुछ भी नहीं कहा। फिर अचानक से उसने महा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ खतरे में है। जितना मुझे पता है तो उसकी शादी हम अमर जीवों के ही एक बड़े परिवार के साथ तय हुई थी। लेकिन तुम्हारे शरीर में उस पुरुष की आभा नहीं है, जिसका मतलब है कि उस पुरुष से तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई होगी। वैसे तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो वह दूसरा परिवार हमारे परिवार को इस बात के लिए दोषी ठहरा सकता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस क्षेत्र के भीतर बंद रखा और बाहर जाने से मना किया था। इसका साफ मतलब यही है कि वह नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस सब के बारे में पता चले। जब उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सोचा है तो मैं तुम्हें पहले बताकर चिंता में नहीं डालूंगी। इतना कहकर महिला ने महा की आंखों में आंखें डालकर कोई वशीकरण जैसी प्रक्रिया की, जिस कारण महा अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर हो गई। यह तुम क्या कर रही हो? महा को इस तरह से अपने स्थान पर स्थिर हुआ देखकर आकर्ष ने चिंतित स्वर में उस महिला से सवाल किया। शांत हो जाओ, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, बस इसकी मदद कर रही हूं। महिला ने जवाब दिया और महा के शरीर में अपनी ऊर्जा भेजने लगी। स्वाभाविक तौर पर आकर्ष को उस महिला पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उसने देखा कि महा बिल्कुल सुरक्षित है तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। 5 मिनट बाद जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई तो वह महिला काफी कमजोर दिखाई देने लगी। आकर्ष उसको कुछ कहने वाला ही था, उससे पहले ही उस महिला ने वापस आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इसकी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। सच कहूं तो मैं तुम्हारी आभारी हूं कि तुमने इसको सभी खतरों से बचाकर रखा। महा बहुत विशेष है, इसलिए क्या तुम इसकी सुरक्षा का वादा कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। अगर आप नहीं भी कहेंगी तो भी मैं महा को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। इसके लिए मुझे किसी से कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं है। आकर्ष ने जवाब दिया। धन्यवाद। हमारा परिवार अभी तक महा के बारे में नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला वह महा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम महा का साथ तब तक दो जब तक कि यह सूर्यवेग मंडल की योद्धा ना बन जाए। लेकिन जब तक यह इतनी ताकतवर नहीं बन जाती, तुम्हें इसे हमारे परिवार की नजरों से बचाना होगा। अब समझ में आ रहा है कि अभिराज ने तुम्हें ही महा के साथ यहाँ पर क्यों भेजा। सच कहूं तो मैं बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हूं। अभी तुम जो देख रहे हो वह बस मेरी आत्मा का एक छोटा सा अंश है। मैंने अभिराज से वादा किया था पर मैं उसके वादे को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन तुम्हें मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं देख पा रही हूं कि तुम्हारे शरीर में भी महा के जैसे 99 देव नाड़ियां हैं। तुम दोनों का मिलना संयोग नहीं है। महा को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें ताकत की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला दे रही हूं जो जल्दी से तुम्हारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगी। यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला हमारे परिवार की नहीं है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह एक चक्रपाल श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला है। अगर तुम्हारी प्रतिभा बिल्कुल सामान्य भी होती है तो भी इसके साथ तुम चक्रपाल मंडल के योद्धा तो बन सकते हो। उस महिला ने आकर्ष से कहा।
जैसे जैसे वह बात कर रही थी, उसका प्रत्येक शब्द पिछले वाले शब्द से कम ध्वनि के साथ उत्पन्न हो रहा था, जो साफ बता रहा था कि वह महिला अब गायब होने की कगार पर है। आप ठीक तो हैं? आकर्ष और महा दोनों ने लगभग एक साथ उस महिला से सवाल किया, लेकिन अब की बार कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वह महिला उनके सामने से गायब हो चुकी थी। जाने से पहले मैं तुम्हें यह उपहार दे रही हूं, महा की सुरक्षा करना और उसे हर खतरे से बचाना। तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे निराश मत करना। अचानक से आकर्ष को अपने मस्तिष्क में एक ध्वनि सुनाई दी। यह उसी महिला की आवाज थी जो थोड़ी देर पहले उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। जैसे ही उस महिला की बात पूरी हुई, आकर्ष के मस्तिष्क में ऊर्जा की एक नई धारा फूट पड़ी। इसमें बहुत सारी जानकारी थी जो एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला से जुड़ी थी। अब यह एक संयोग था या कुछ और, लेकिन इस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का नाम सुदर्शन था, जो बिल्कुल उसके सुदर्शन देव गुरुकुल के जैसी थी। फर्क बस इतना था कि उसके सुदर्शन देव गुरुकुल में इस प्रकार की कोई भी युद्ध कला नहीं थी। जिस प्रकार अस्त्रों और गोलियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, बिल्कुल उसी प्रकार ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाओं को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, जिनमें निम्न, मध्य, उच्च और परम श्रेणी शामिल थी। बाद में परम श्रेणी के अंदर भी 4 उप श्रेणियां थी: भूपाल श्रेणी, चक्रपाल श्रेणी, सैन्य श्रेणी और राज श्रेणी। अभी तक आकर्ष के पास सिर्फ उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी, जिस कारण उसका ऊर्जा स्तर तेजी से तो बढ़ रहा था, पर इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज भी नहीं थी। ऐसे समय पर चक्रपाल श्रेणी की एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का मिलना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। जब यह सारी जानकारी आकर्ष के मस्तिष्क के भीतर घूम रही थी, तब उसे बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, पर उसने इसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। यह दर्द बस कुछ देर का था। लगभग 2 मिनट बाद जब यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई, तब आकर्ष ने गौर किया कि न सिर्फ उसने ऊर्जा को अपने दिमाग में संरक्षित किया है, बल्कि उसको सीख भी लिया है। इस जानकारी के साथ ही आकर्ष को यह भी पता चल गया कि जिस महिला ने उसे यह सब कुछ दिया है, उसका नाम क्या है। उस महिला का नाम नम्रता था। नम्रता ने आकर्ष के लिए सिर्फ एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला नहीं छोड़ी थी, बल्कि एक टोकन भी छोड़ा था जिसमें एक संदेश छुपा था। यह संदेश अभिराज के लिए था। नम्रता ने यह भी कहा था कि यह संदेश सिर्फ अभिराज पढ़ सकता है, और जब वह इस संदेश को पढ़ेगा तो वह निश्चित रूप से आकर्ष और महा की मदद करने की भी कोशिश करेगा। जिस क्षण आकर्ष के मस्तिष्क में यह सब बातें चल रही थी, उसी क्षण नम्रता की ऊर्जा भी आकर्ष के पूरे शरीर में घूम रही थी, जो उसके शरीर में विशेष परिवर्तन कर रही थी। इन परिवर्तनों को लेकर अभी वह अनजान था। लगभग आधे घंटे बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब आकर्ष ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के आगे महा का रोता हुआ चेहरा था। आकर्ष के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि महा उदास क्यों थी। असल में नम्रता अपना अस्तित्व खो चुकी थी। जैसे ही महा की नजर आकर्ष पर पड़ी, वह अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते हुए ही आकर्ष के गले से जा लगी। शांत हो जाओ, मैं हूं ना। आकर्ष बस यही 2 वाक्य कह पाया। महा को चुप कैसे करवाना है, यह उसकी समझ से बाहर था। ज्यादा से ज्यादा वह बस उसे सांत्वना दे सकता था या फिर उसे गले लगा सकता था। उसके दुख को कम करना उसकी क्षमता में नहीं था। नम्रता ने कहा था कि उसके जाने के 15 मिनट बाद यह पूरा क्षेत्र भी गायब हो जाएगा। झीलों की सतह के नीचे उसने हमारे लिए कई सारे संसाधन छोड़े हैं। उसने कहा कि क्षेत्र के गायब होने से पहले वह सारे संसाधन हम बाहर लेकर चले जाएं। कुछ देर तक रोने के बाद जब महा ने अपने आप को शांत किया तो उसने आकर्ष से कहा। जिस क्षण उसने यह बात की, उसी क्षण उस पूरे क्षेत्र में आकर्ष को परिवर्तन नजर आने लगे। मतलब बिल्कुल साफ था कि वह क्षेत्र सच में ही नष्ट होने की कगार पर था। ज्यादा देरी न करते हुए आकर्ष ने झील की सतह के नीचे मौजूद सारे संसाधनों को महा की जादुई अंगूठी में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इधर बाहर की दुनिया में भी परिवर्तन नजर आने लगे थे।
सारे उच्च अधिकारी महसूस कर पा रहे थे कि ऊर्जा का वह बड़ा सा गोला अब कमजोर होता जा रहा है। एक समय तो ऐसा आया जब उस पर दरारें भी नजर आने लगी। सभी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वहां पर क्या हो रहा है। इसलिए सभी बड़ी ही बेसब्री से बचे हुए 3 योद्धाओं के बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में ऊर्जा का गोला पूरी तरह से गायब हो गया और 3 ऊर्जा की तरंगे उसके भीतर से बाहर निकली। यह 3 लोग नाग शक्ति देव गुरुकुल और सुदर्शन देव गुरुकुल से थे। एक तो था आकर्ष, दूसरा था अनीश जिसको आकर्ष ने बचाया था, और तीसरा नाग शक्ति देव गुरुकुल का ही एक शिष्य था। अनीश जिंदा इसलिए बच पाया था क्योंकि उसे वहां पर एक समाधि मिल गई थी जहां से उसे कुछ दिव्य योग्यताएं और बाकी कीमती संसाधन मिले। वही जो दूसरा शिष्य था वह पूर्ण रूप से अपनी अच्छी किस्मत के बल पर जिंदा बचा था। रही बात महा की तो उसने फिर से अपने आप को गायब कर दिया था। इस कारण किसी को भी पता नहीं चला था कि महा वहां पर है। जैसे ही तीनों देव गुरुकुल के उच्च अधिकारियों की नजर जिंदा बचे तीनों योद्धाओं पर पड़ी तो सभी ने मिलकर उन तीनों को घेर लिया। इतने बड़े क्षेत्र से जब वह बाहर आए थे तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उनके पास कुछ कीमती संसाधन होंगे और किस्मत अच्छी रही तो उन्हें भी वह संसाधन हासिल हो सकते हैं। इसीलिए तो उन्हें खाली जादुई अंगूठियां दी गई थी ताकि वो लोग अपने संसाधन न छुपा सके। सभी के द्वारा पूछे जाने पर अनीश और नाग शक्ति देव गुरुकुल के उस दूसरे योद्धा ने अपनी अपनी जादुई अंगूठियां अपने गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को सौंप दी। जब उच्च अधिकारियों ने जादुई अंगूठियों की जांच की तो सभी के चेहरे काले पड़ गए। वह सभी तो उम्मीद कर रहे थे कि उन जादुई अंगूठियों में कुछ तो कीमती होगा, लेकिन उनमें बस भूपाल श्रेणी के अस्त्र और भूपाल श्रेणी की ही गोलियां मौजूद थी। बाकी सबके लिए वह कीमती हो सकते थे, लेकिन देव गुरुकुलों के लिए यह संसाधन कुछ भी कीमती नहीं थे। जब सभी ने इसका कारण पूछा तो अनीश ने सबसे पहले बताया कि वह जाते ही एक देव जाल में फंस गया था। वह जिंदा बच पाया वही बहुत बड़ा चमत्कार है। रही बात दूसरे योद्धा की तो उसकी किस्मत अच्छी थी। जब आकर्ष की बारी आई तो उसने सिर्फ यह बताया कि उसे एक चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र तो मिला था, लेकिन उसको वह हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सुरक्षा एक ऐसा जानवर कर रहा था जो ताकत के मामले में महामंत्र मंडल के योद्धा के बराबर था। स्वाभाविक रूप से उसने यह कहानी बनाई थी, पर किसी ने भी उस पर शक नहीं किया क्योंकि उसने भी अपनी जादुई अंगूठी अपने गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को सौंप दी थी, और वह जादुई अंगूठी बस कुछ संसाधनों से भरी हुई थी जिसमें भूपाल श्रेणी के अस्त्र और गोलियां शामिल थी। जब गुरुकुल प्रमुख अर्णव ने अनीश से सवाल किया तो अनीश ने बताया कि वह जिंदा इसलिए बच पाया क्योंकि उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो गई थी और उसने मंत्रमंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया था। यह सुनकर गुरुकुल प्रमुख अर्णव काफी ज्यादा खुश हुए। रही बात आकर्ष की तो उसने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसने अपने अनुभव के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। जिस प्रकार अनीश के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई थी बिल्कुल उसी तरह आकर्ष ने भी नम्रता की मदद से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली थी और वह महामंत्र मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका था। इसी बीच सुदर्शन गुरुकुल के कुछ सदस्यों का ध्यान महा पर गया जो सभी से दूर खड़ी थी। उसे वहां पर देखकर उच्च अधिकारी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत इस बारे में गुरुकुल प्रमुख विनायक को बताया। गुरुकुल प्रमुख ने जब महा को देखा तो एक बार के लिए तो वह भी चौंक पड़े, क्योंकि जहां तक उन्हें याद था तो उन्होंने सुदर्शन शहर और सुदर्शन देव गुरुकुल दोनों में जांच पड़ताल करवाकर महा का पता लगाने की कोशिश की थी। लगता है महा शुरुआत से लेकर अभी तक यहीं पर खड़ी थी, बस हम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे। गुरुकुल प्रमुख विनायक ने मन ही मन अपने आप से कहा। इस समय सिर्फ वह अकेले नहीं थे जो ऐसा सोच रहे थे। बाकी दोनों गुरुकुलों के उच्च अधिकारी भी महा को देखकर यही अनुमान लगा रहे थे। वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं में सिर्फ 2 योद्धा ऐसे थे जिनको पता था कि महा उस क्षेत्र के भीतर गई थी। एक था आकर्ष और दूसरा था अनीश।
आकर्ष तो इस बारे में किसी को कुछ बताने वाला नहीं था और उसने अनीश को भी संदेश भेजकर कह दिया था कि अगर वह सच में उसकी जान बचाने के कारण आभार महसूस कर रहा है तो किसी के भी सामने यह बात ना बताएं कि महा उस क्षेत्र के भीतर गई थी। अनीश भले ही दूसरे गुरुकुल से था, लेकिन वह इतना स्वार्थी नहीं था कि अपनी जान बचाने वाले व्यक्ति को ही बेच दे। उसने भी वापस संदेश भेजकर जवाब दिया और वादा किया कि वह जब तक जिंदा रहेगा किसी के भी सामने इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर एक राज ऐसा भी था जो अनीश ने सभी से छुपाया था। जिस प्रकार आकर्ष को कीमती संसाधन मिले थे, बिल्कुल उसी तरह अनीश को भी कीमती संसाधन मिले थे, लेकिन उसने उन संसाधनों को अपने शरीर के भीतर छुपा लिया था। इस कारण कोई भी उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि गुरुकुल प्रमुख अर्णव को भी उस पर शक नहीं हुआ। जब सारे उच्च अधिकारी इस बात को लेकर सुनिश्चित हो गए कि किसी को भी कोई फायदा नहीं मिला है, तो सभी वहां से एक एक करके रवाना होने लगे। इनमें सबसे पहला गुरुकुल था ऊर्णनाभ देव गुरुकुल। 50 से ज्यादा योद्धाओं ने अंदर प्रवेश किया था, लेकिन सिर्फ 3 योद्धा जिंदा लौटे थे। चाहे नाग शक्ति देव गुरुकुल हो या फिर सुदर्शन देव गुरुकुल, इनका कम से कम एक योद्धा तो जिंदा वापस लौटा था और ज्यादा नहीं तो कम से कम भूपाल श्रेणी के अस्त्र और गोलियां लेकर आए थे। लेकिन ऊर्णनाभ देव गुरुकुल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उनका एक भी योद्धा वापस जिंदा नहीं लौटा था। इस नुकसान का उन पर कैसा प्रभाव पड़ा था, यह उन सभी के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था। उनके जाने के बाद नाग शक्ति देव गुरुकुल के लोग भी एक एक करके जाने लगे। सबसे आखिर में सिर्फ सुदर्शन देव गुरुकुल के सदस्य ही वहां पर बच गए थे। ऐसा तो होना ही था। आखिरकार इस पूरे उत्सव का आयोजन सुदर्शन देव गुरुकुल के द्वारा ही किया गया था। जब सब लोग वहां से चले गए तब सुदर्शन देव गुरुकुल के सदस्य भी आकर्ष के साथ वहां से वापस गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। बीच रास्ते में आकर्ष के मन में सिर्फ अभिराज की कही बातें घूम रही थी। अभिराज ने कहा था कि जब आकर्ष उस दिव्य क्षेत्र से बाहर आएगा तब वो वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आकर्ष को तो वहां पर अभिराज की मौजूदगी तक महसूस नहीं हो रही थी। इस कारण से आकर्ष थोड़ा चिंतित भी था। न सिर्फ उसे जादुई अंगूठी देनी थी, बल्कि यह भी बताना था कि नम्रता जा चुकी है। लेकिन यह सब तो तब होता जब अभिराज वहां पर आता। वैसे जिस प्रकार से उसने जल्दबाजी दिखाई थी, उसके साथ इतना तो पक्का था कि अभिराज इस बात को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि अभिराज वहां पर नहीं आया था?